अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज दोबारा से जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने रिज़र्व सीटों की अपनी पिटीशन कर रखी है सुप्रीम कोर्ट में, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज कर रखा है, उसकी सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने 13 रुकनी ने आज फिर समाअत की। और आज की समाअत ज़रा ज़्यादा आप कह सकते हैं हंगामा खेज थी। आज जस्टिस मुनीब अख्तर ने चीफ जस्टिस कादी फाइज़ साहब को बहुत टफ टाइम दिया, जबकि जस्टिस अतर मिनल्ला और चीफ जस्टिस कादी फाइज़ साहब भी आज काफ़ी तलखी नज़र आई कमरा अदालत में। ये सब कुछ आज हम आपको अपडेट करेंगे कि क्या कुछ आज होता रहा। लाइक जस्टिस अतर मिनल्ला ने एक मौके पर कहा कि ये क्या इस अदालत का फ़र्ज़ नहीं था कि वो आवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करती, सियासी जमात के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करती, क्योंकि एक जमात ज़ेर अताब थी जैसे कि हर दफ़ा होता है। और जब आपको मालूम हो तो अदालत उसमें क्या कर सकती थी, क्या ये अदालत को मालूम नहीं था? और उस पर चीफ जस्टिस कादी फाइज़ साहब बहुत उन्होंने माइंड किया। और एक मौके पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने यह भी कहा कि सच बोलना चाहिए, सच बहुत कड़वा होता है लेकिन कोई बोलता नहीं है सच। जिस पर चीफ जस्टिस कादी फाइज़ साहब ने इंतहाई बरहमी से कहा, मैं तो कम से कम सच बोलने की पूरी कोशिश करता हूँ। और इसी तरह जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी 13 जनवरी के फैसले को निशाना बनाते हुए जो बल्ला छीना गया, जो आइन और जिसे कहते हैं जमहूरियत कुश, जिसको मैं फैसला कहता हूँ, उसके बारे में जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि 13 जनवरी के फैसले, क्योंकि चीफ जस्टिस कादी फाइज़ साहब बार बार एक अजीबोगरीब लॉजिक दे रहे थे, कह रहे थे कि वो अगर पीटीआई के उम्मीदवार आज़ाद भी खड़े हो गए थे, बल्ला नहीं मिला था, तो वो आज़ाद के तौर पर बल्ले को अप्लाई कर देते। उस पर एक तो फैसल सिद्दीकी साहब ने उनको क्लैरिफाई भी किया कि सर बल्ला फहरिस्त पर मौजूद ही नहीं था जो इंतखाबी निशान इलेक्शन कमीशन दे रहा था। और जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि वो इसलिए मौजूद नहीं हो सकता था कि जो 13 जनवरी का फैसला था वो उसकी फिर तौहीन होती, क्योंकि उस फैसले की लॉजिक ही ये थी कि बल्ला नहीं मिलना चाहिए इस जमात को, या अगर वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर बल्ला ले लेते तो बिलवास्ता तौर पर वो 13 जनवरी के फैसले को गैर मौसर कर रहे होते, उसकी तौहीन कर रहे होते। तो इलेक्शन कमीशन कैसे कर सकता था? वो एक रबर स्टंप की तरह उसको इस्तेमाल किया गया, जिसमें चीफ जस्टिस कादी फाइज़ साहब बहुत बरहम हुए। और इस मौके पर इवन के जस्टिस आयशा मलिक ने भी चीफ जस्टिस कादी फाइज़ साहब के इस चीज़ का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि देखिए, इलेक्शन एक्ट के रूल्स के तहत जो इंतखाबी निशान एक सियासी जमात का हो, अगर वो सियासी जमात इलेक्शन ना लड़ रही हो तो इसका ये मतलब नहीं कि वो दूसरे उम्मीदवारों को दिया जा सकता है। तो ये सब कुछ आज कमरा अदालत में होता रहा। हमारे साथ हसनात मलिक मौजूद हैं, इन्होंने भी आज सारी समाअत सुनी। हसनात मलिक साहब, आज आपको लगा कि जस्टिस मुनीब अख्तर आज वो चीफ जस्टिस कादी फाइज़ साहब पर उनकी 13 जनवरी के फैसले के ऊपर आज हावी नज़र आए, या आपको लगा कि ये एक रूटीन की जजेस का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था? देखिए, क्योंकि ये मामला ऐसा है जिसमें जनवरी 13 का फैसला अगर आप डिस्कस नहीं करेंगे तो बड़ा मुश्किल है। फिर अगर कॉन्स्टिट्यूशनल लेंस से चीज़ों को देखना है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने तो प्रोसीजर और ये चीज़ें देख के टेक्निकल बुनियादों पे सारे फैसले किए हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सेटिस्फाइड करके वो टेक्निकल चीज़ें जो लीगल ओब्लिगेशन का नाम लेके उनको इंटर पार्टी इलेक्शन इलीगल डिक्लेयर हुआ और कॉन्सिक्वेंस में जो है बल्ले का निशान भी उनसे लिया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल लेंस से देखा जाता तो अगर 2 साल उनको दिए थे और ये बकौल के किसी जनरल फैर ने दिलवाए थे पीटीआई को, तो 1 साल आप भी दे देते, वो मसला नहीं था। देखें, बात बड़ी वाज़ेह है। मैं देख रहा था कि वो बताया जाता है कि जस्टिस मुनीर जो थे डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी के, वो जिन्होंने वो सिंध असम्बली के हवाले से जो आर्डर, तो उन्होंने पूरी किताब लिखी थी एक्सप्लेनेशन देने की। अब यहाँ तो सिर्फ अभी तक ये काजी साहब बार बार कहते हैं कि जी इंटर पार्टी इलेक्शन ठीक करा लेते, किसने कहा था, मना किया था, अब करा लेते। दूसरा उन्होंने कहा जी कि ये जो सबसे नई बात आज आई है सामने, वो ये है कि कॉन्सिक्वेंस बड़ा जो आथर जज हैं जस्टिस कादी फाइज़ साहब और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, वो भी कह रहे हैं कि ये इसके कॉन्सिक्वेंस ये नहीं थे कि पार्टी डीलिस्ट हो गई और पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ सकती थी। नहीं, वो पार्टी के कैंडिडेट थे, उनको बल्ला अप्लाई करना चाहिए था, इंडिविजुअली बल्ला उनको मिल जाता निशान। और दूसरा ये भी है कि जी क्या जो अब बहुत से जजेस ये बात भी कर रहे हैं कि इनको ज़रूरत क्या थी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में, ये तो पीटीआई में थे। लेकिन बात ये है कि क्या हम ग्राउंड रियलिटी से हट के बात कर रहे हैं? जो कुछ हो रहा था, जो कुछ हो रहा है, उससे हट के जजेस क्या कोई कनाडा से आए हैं, पाकिस्तान से आए हैं, मरीख पे रहते हैं, उनको पता नहीं है कि, और यही बात जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिपीट की है, जिसपे जस्टिस कादी फाइज़ साहब ने कहा कि मैं सच बोलता हूँ। देखें, बात यह है कि इवन के जस्टिस रिजवी ने भी
ग्राउंड रियलिटी का जिक्र किया, उन्होंने कहा वो बताइए बल्लेबाज का जब निशान लेने की कोशिश की तो उसके उसका साथ क्या क्या देखें, हश्र हुआ? वो बड़ा टर्निंग पॉइंट बस ये है कि जैसे हसन और रिजवी और ये वो जजेस हैं जो हम कहते थे कि स्विंग वोट हैं या आगे पीछे किधर, लेकिन उन्होंने कह दिया, उन्होंने कहा जी ग्राउंड रियलिटी देखें, बल्लेबाज के साथ क्या हुआ। हाँ अब कारी साहब जो एक्सप्लेनेशनें दे रहे हैं वो इररेलेवेंट, वो उनकी कोई हैसियत नहीं है, सीधी बात है। बात यह है कि जो कल जैसे अतर मिनल्ला ने की है कि पार्टी एक ज़ेर ताब जब नून लीग थी तो उनको साकिब निसार ने उनको आज़ाद सेनेट का इलेक्शन लड़वाया नून लीग के, और उनके जब 2 सेनेटर जीत गए और जब पंजाब में असम्बली मेजॉरिटी पीटीआई की आ गई तो 2 सेनेटर डी सीट कर दिए कि जी आपने जो रिनाउंस की थी ड्यूल नेशनलिटी वो गिवन डेट से बाद में दी थी, और नॉमिनेशन पेपर जब आपने फाइल किया उस वक्त ड्यूल नेशनलिटी का जो रिनाउंसिंग सर्टिफिकेट था वो नहीं था, और फिर जब 2 लोग उन्होंने फारिग किए तो पीटीआई के माशाल्लाह बन गए। तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग सुप्रीम कोर्ट ने हर दफ़ा की है। अब कारी साहब कहें ना टेक्निकली ये कर देते वो कर देते, देखें हालात सूरत हाल वो बड़ी बात है कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और एक तरफ प्रो एस्टेब्लिशमेंट कैंप है और एक तरफ प्रो पीटीआई कैंप है, एंटी पीटीआई प्रो एस्टेब्लिशमेंट ये क्लैश चल रहा है। इसमें अदालतों ने बैलेंस आप कर रहे थे, लेकिन जनवरी 13 के बाद आपने बैलेंस लूज किया और मे भी और उसके बाद बैलेंस मामूली तौर पर एस्टेब्लिशमें की फेवर में चला गया। वो उसकी बात ये है ना कि आप जो आप कर रहे थे, सलमान अकरम राजा ने पिटीशन दायर की, लाहौर हाई कोर्ट में गया कि जी मुझे पार्टी का पीटीआई का कैंडिडेट डिक्लेयर करें। अच्छा, उनकी बात उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन में आप जाएं, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नहीं आप इंडिपेंडेंट हैं। गलत किया ना बकौल काई साहब के कि ये तो आपकी पिटीशन सलमान अकरम राजा की पेंडिंग है, वो लगाई क्यों नहीं? आपने रिव्यू क्यों नहीं लगाया वो जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन का? आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। मेरा ख्याल है कि और इवन के जस्टिस अतर मिनल्ला ने और इवन के जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने खुद भी चीफ जस्टिस काजी फैसल जब 13 जनवरी के फैसले का दिफा कर रहे थे तो उन्होंने कहा अभी उसका रिव्यू पेंडिंग है तो उस पर मत बात करें, या उसको भी साथ लगा दें। लेकिन चीफ जस्टिस से बस नहीं सबर हो रहा था। नहीं, वो बात ये बोलना तो पूरा सच बोलें, जमहूरियत की बात करनी तो पूरी करें कि इस जमात ने। देखें, बात ये है कि जस्टिस मुनीब क्यों ना बोले। अब जस्टिस मुनीब के 2 साथी उनके सख ग्रुप के या मैं कहूँ उनके हमख्याल जज वो घर भेज दिए गए या खुद चले गए। हालात ऐसे बने, इजाजुल हसन साहब और मज़हर नकवी बनाए गए। हाँ, फिर ये तो यहाँ इतलात आनी नहीं शुरू हो गई थी कि मुनीब अख्तर साहब का भी रिजिग्नेशन आ रहा है। ये वो ट्रोल्स प्रोपेगेंडा कर रहे थे। 8 फरवरी का इलेक्शन है तो वो बार बच गए। उसके बाद जो कुछ हुआ, ये तो जो हालात बन रहे थे और हमें बताया गया था कि जी ये हो रहा है वो हो रहा है। तो देखिए, मुनीब अख्तर साहब तो स्पेयर नहीं करेंगे आपको, क्योंकि आपने भी तो मतलब है कि जो भी जिस तरह चीज़ें चली, ये अलग बात है कि मेरा ख्याल है कि एम्बेरस नहीं करना चाहिए और कोशिश हर जज की होनी चाहिए कि जो भी फैसला हो, और बेसिक इस वक्त जो है वो है कि यूनानिमस फैसला है। और मुझे जो आज लग रहा है कि चाहे वो इख्तलाफ आए हैं बहुत ज़्यादा, काजी फैसल साहब यही थे कि जी सुन्नी इत्तेहाद नहीं, पीटीआई के लोगों ने क्यों नहीं अप्लाई किया और उनको रिजर्व सीट मिलनी चाहिए थी कम अज़ कम। और ये उन्होंने कहा कि अगर पीटीआई अपना शनाख्त बरकरार रखती और वो सीटें अप्लाई करती तो पीटीआई का केस बहुत मजबूत था। बिल्कुल ये था। ये वैसे बात हम भी कर रहे थे, कल भी मैंने की थी कि पीटीआई के भी अंदर भी घुसपैठियों ने गलत तरीके से उनको कहा कि सुन्नी इत्तेहाद वादुल मुस्लिमीन, ये तो जो 85 करोड़ रुपए लोगों ने खाया, मैं हैरान हूँ किस चीज़ का वो जो इकट्ठा हुआ। देखें, जब आपको प्रॉपर, जब वही बात कल हो रही थी कि जब यही था कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन की सिर्फ सिंबल, पार्टी सिंबल, तो वो जो कॉन्सिक्वेंस सलमान अकरम राजा की पिटीशन बेशक पेंडिंग थी, आपको इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त देनी चाहिए थी पीटीआई को और कहना था जी ये हमारे जो है लोग जीते हैं, हमें पार्लिमानी पार्टी डिक्लेयर किया जाए और इंट्रा पार्टी हमें रिजर्व सीट दी जाए। अगर ना देते सुप्रीम कोर्ट में आ जाते। खैर काजी साहब, अब इतना भी तो नहीं है ना, आप जब कुछ काम करना होता है ना, आपको पता है सहाफ़ियों के को नोटिस आए तो एक पुराना 100 मोटो पेंडिंग था, वो केस टेकअप हो गया। चीज़ें करनी होती हैं तो कर लेते हैं। सलमान अकरम राजा साहब का देखें, बात बड़ी सीधी है, सेम पेज पे आप रहे। अब कहें कि जी ये है वो है, अब जो कुछ हो गया, लेकिन मैं कहता हूँ अभी भी कुछ नहीं गया। हो सकता है एक्सप्लेनेशन देने के बजाय जो मुझे आज लगा भी वो ये है कि यूनानिमस डिसीजन आने के चांसेस हैं, क्योंकि यूनानिमस डिसीजन ये है, जैसे हम असद आपस में कैलकुलेट कर रहे थे कि 5 बंदे तो वो हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल लेंथ से चीज़ 5 जजेस देख रहे हैं। जी वो जस्टिस नहीं, वो नाम लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, 5 जजेस वो हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल लेंथ से देख रहे हैं। वो कहते हैं ये आवे कावा बिगड़ा हुआ है, हालात ऐसे हैं, हमें सुप्रीम कोर्ट को चीज़ों को ब्रॉडर कॉन्स्टिट्यूशनल लेंथ से देखना है और 3 जमहूरियत बचानी है, लोगों का जो मैंडेट है वो उनको पहुँचाना है, वो 5 है। अच्छा, पीछे रह गए 7 चाहिए 2।
अब 4 स्विंग वोट है, नहीं 3 स्विंग वोट है। 3 स्विंग वोट है। हाँ। 3 स्विंग वोट हैं, तो वो अगर 2 चले जाते हैं तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। 3-4 जो हैं वो मैं ये नहीं है कि वो कोई हुकूमत के साथ है, वो कारी साहब के साथ। हाँ। कारी साहब जो हैं वो अगर जिधर जाएंगे तो वो उधर होंगे। तो मेरा ख्याल है आइडियली चीफ जस्टिस को जो काम बंदियाल साहब नहीं कर सके, कारी साहब को उससे इबरत पकड़नी चाहिए, और वो है कि यूनानिमस डिसीजन, एक चाहे वो हक में आए चाहे खिलाफ, और सुप्रीम कोर्ट के 13 जजेस का जो फैसला होगा वो जमहूरियत मजबूत होगी, सुप्रीम कोर्ट मजबूत होगी, अदलिया मजबूत होगी। और चीज काजी फाइज साहब बार बार एक बात कहते हैं कि हमने तो अपनी गलतियां माजी की दुरुस्त की हैं। वो भुट्टो रेफरेंस की तरफ और इधर उधर इशारे करके जब वो कहते हैं, लेकिन चीज ये है कि माजरत के साथ 13 जनवरी भी तो आपकी गलती है ना, उसको कर लें दुरुस्त। आज आपको मौका मिल जाए, मुकम्मल तो नहीं दुरुस्त हो सकती क्योंकि जो उसके बाद हो चुका है वो तो अब इररिपेयरेबल लॉस है, लेकिन कम से कम मजीद जख्म लगने से लेकिन बात यह है कि मसला ये नहीं है, मसला जनवरी 13 के बाद जो उसकी इम्प्लीकेशंस हैं वो मैं कह रहा हूँ ना, तो वो आप कर सकते हैं। आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट जो है उसने लोगों के राइट प्रोटेक्ट करने हैं, मैंडेट को प्रोटेक्ट करना है, राइट ऑफ वोट की बात हो रही है। इलेक्शन कमीशन ने तो प्रोसीजर में गया। ये अलग बात है कि जो जस्टिस मुनीब ने जो वर्ड यूज किए रबड़ स्टैम्प, और वो तो ये है कि जिस इलेक्शन कमीशन ने ठप्पे ही मारे हैं जो उनको इंस्ट्रक्शन आई। रबर स्टैम्प ये होता है ना कि कोई कहे तो वो उस पर ठप्पे मारता है, आप करते जा रहे हैं। करते जा रहे हैं। लेकिन ये अलग बात है कि इलेक्शन कमीशन को भी कहीं से कहा गया होगा कि सुप्रीम कोर्ट से है तो फिर मारे ठप्पा। ये बात ये है कि आसान नहीं है असल इसमें सुप्रीम कोर्ट कारी साहब के लिए। आप कहते हैं ना कि चीजें हल करें, वो फिर 4-5 महीने पूरा जो कुछ होता रहा तो फिर वो कैसे आप चीजों को निकलेंगे। हालांकि मेरा ख्याल है कोई ऐसा इशू नहीं है, निकल जाएं। और जो बार बार बात आती है जी पीटीआई ने पार्टी इलेक्शन, क्या पीपल्स पार्टी या नून लीग उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन वो भी तो इसी तरह ही होते हैं ना। बात यह है कि और जो अकबर एस बाबर या वो लोग जिनको आपके सामने खड़ा किया गया या जो आप आए थे वो सब छोड़ देना। ये वो वही डोगर को आप भी कहते थे कि ये क्या है, वो है फला है। तो बेहतर ये है कि आप जो एक स्पिरिट है, देखिए सब कॉन्टिनेंट में शख्सियात का वोट बैंक होता है। आप वो कहते थे कि शख्सियात का वोट है, कुछ नवाज शरीफ साहब का वोट है, कुछ पीपल्स पार्टी भुट्टो फैमिली का वोट है, कुछ ज़्यादा जो है इस वक्त इमरान खान का वोट है। इमरान खान ने जिसको नॉमिनेट किया है, तो स्पिरिट वो चीज़ें, बाकी तो टेक्निकलिटीज़ है ना। या तो होता कि जी उनकी में शाह महमूद कॉन्फ्रेंट का या वो उनका एक बड़ा सेक्शन करता, वो बात थी। आप टैक्स पे कह रहे हैं कि टैक्स की चीज़ें हमने देखनी है, प्रोसीजर में देखना है। ये मुनीर ने भी यही किया था, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन जस्टिस मुनीर ने, हाँ जस्टिस मुनीर ने। तो बेहतर यह है कि आप मेरा ख्याल है कि बड़ा मुश्किल है कारी साहब को, क्योंकि ज़हरी बात है जैसे मुनीब अख्तर बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं। आज उन्हें जैसे मंसूर अली शाह ने काफ़ी उनको रेस्क्यू किया और उन्होंने कहा जी हमारे पास केस सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का है, पीछे छोड़े, जो हो गई थी चीज़ें वो माजी से निकले, माजी। हालांकि वो उन्होंने इंटरम ऑर्डर में बड़ी और बातें की थी। अब जैसे मंसूर अली शाह चीज़ों को बगैर वो समझ रहे हैं, जो मुझे लगा कि वो सबको साथ लेके कि कारी साहब को बिल्कुल, ये भी बड़ा है, आपको भी पता है ना कि चीफ जस्टिस जब ऑफेंड कर दें तो इतना आसान भी नहीं है ना। मतलब यह है कि वो अपने साथ बंदे साथ तो मिला भी सकता है। 2-4 उन्होंने अपॉइंट किए चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब पर्सनालिटी कि अगर वो इनाए हो जाए तो वो फिर किसी भी हद तक स्ट्रेटजी बनाते हैं, किसी भी हद तक देखें वो देखें साथ रोंदने के लिए। बात यह है कि फुल कोर्ट की बात नहीं, फुल कोर्ट की बात बन रही है। फुल कोर्ट हो रहा है, 7 जून को जुडिशियल कमीशन का इजलास हो रहा है, 3 जज आ रहे हैं। जैसे मुसरत इलाली भी अल्लाह करेगा रिकवर हो जाएंगी, तो इलेक्शन हुकूमत की तरफ से दरख्वास्त आ सकती है कि जी फुल कोर्ट बढ़ा दें, कारी साहब के वोट बढ़ सकते हैं। देखिए चीफ जस्टिस को, ये पीटीआई को भी यही मसला आ रहा है कि उन्होंने वकील वो एंगेज किए। देखें हर जज की अपनी एक सोच होती है। ये आप जब उसको बार बार करेंगे तो फिर अब मसला ये भी है, तो खैर वो अलग बात है, लेकिन जज का काम है ना वो इन चीज़ों में ना आए। हिस्ट्री में तो उसने जवाब दिया होना है। वो जैसे मुनीर हो रहा है कि जी यार उसने पूरी किताब लिख दी थी कि जी मेरा फैसला ठीक था। आप यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं लेकिन फैसला ठीक नहीं था। वजह ये थी कि उसका लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। लोग खड़े हैं, हम मसला क्या है, लोग गलत हैं, ठीक है, लोग खड़े हैं, हम लोग ये तो नहीं कर सकते। लोग वोट पीटीआई को दे रहे हैं और उनकी मैंडेट है तो रिजर्व सीट उनको मिलनी चाहिए। अब टेक्निकल बुनियादों पर बात ठीक है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जी सरबराह ने इलेक्शन नहीं लड़ा, लेकिन वो सर्कमस्टांसेस देखें कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में वो गए क्यों। अब इन चीज़ों को नहीं देखेंगे और कहेंगे टेक्निकल बुनियादों पे करेंगे, तो ये टेक्निकल बुनियादें जो हैं ये उस टाइम पे रहती हैं। जिस तरह पनामा में एक जजमेंट आई थी कि बेटे से वो जो तनख्वाह ना लेने वाले, वो क्या हुआ, आपने ही फारिग कर दी।
तो यही मैं कह रहा हूँ कि इन चीज़ों में इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो फिर बात बनेगी। और बगैर ये लग रहा है कि काजी साहब जो हैं वो, क्योंकि वकील एक ऐसे वकील हैं फैसल सिद्दीकी साहब, जो उनको साथ, वो उनकी कोशिश है कि चीफ जस्टिस काजी फैसल को साथ लेके चले। उनको पता है 5 जज तो हैं ही हैं, तो वो होंगे तो सारा ही हो जाएगा, मसला ही हल हो जाएगा। तो वो बड़े टेक्सफुली जा रहे हैं। आर्ट ऑफ एडवोकेसी में उनसे ये हो गया कि उन्हें अंदाजा है कि भाई अब मुझे क्या कि जी मैं चीफ जस्टिस को बल्कि मजीद अनाया कर दूं, जनवरी 13 का बार बार जिक्र कर दूं, बल्ले बल्ले हो जाएगी। पीटीआई वाले ट्विटर पे वो कहेंगे जी हमारे वकील, लेकिन उसको उनको अंदाजा है कि चीफ जस्टिस मेरे साथ होंगे तो यूनानिमस कोर्ट मेरे साथ होगी। लेकिन एक बात है, वो ये है कि 2 हफ्ते मिल गए, चीज़ें स्ट्रेटेजाइज होंगी, मुखालिफ पार्टियां भी तो एक्टिव होंगी, वहाँ भी तो चीज़ें दिखेगी किधर जा रहा है, साइफर फैसला हो गया है, यहाँ हो गया है चीज़ों को। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि चीज़ें हाथ से निकल रही हैं। मेरा नहीं ख्याल कि अब चीज़ें रिकवरेबल होंगी, क्योंकि अदालतों में बहुत कुछ अब तब्दीली आ चुकी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा हाई कोर्ट में आ चुकी है। जुडिशल कमीशन का इजलास भी है 7 जून को, 3 जजेस ने आना है सुप्रीम कोर्ट में, 13 के बजाय 17 हो जाएंगे जैसे मुसरत इलाली को मिला के। तो चीज़ें चेंज हो सकती हैं, अभी तो 2 हफ्ते हैं। लेकिन बात यह है कि सारे, फिर भी मैं वही कहूँगा कि स्लाइटली मिनॉरिटी, अभी तो बाजार ये लग रहा है कि मे बी मेजॉरिटी काजी साहब की ना हो, लेकिन ऑफेंड किया गया तो मेरे ख्याल है फिर मेजॉरिटी मिनॉरिटी भी हो सकती है काजी साहब। और लेकिन मैं एक बात चीज़ है कि काजी फैसल जो हैं वो एक बात तो कह रहे हैं ना कि पीटीआई का ये वोटर, ये थे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो थे ये पीटीआई के थे, और पीटीआई ने अप्लाई क्यों नहीं किया रिजर्व सीट, इतनी बात तो हो गई है ना। हाँ। अच्छा, एक चीज़ और अस्ताद भी, वैसे मैं वो आपकी एक बात में ऐड कर दूं कि जजेस सिर्फ, आपने कहा ना कि ये टेक्निकलिटीज़ पे, जो सुपीरियर कोर्ट के जजेस होते हैं वो सिर्फ लॉ नहीं, वो विजडम पर भी फैसला करते हैं। विजडम यही होता है कि वो ग्राउंड सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस भी देख रहे होते हैं, एंड देन वो लॉ उस पर अप्लाई करते हैं कि इस सर्कमस्टांसेस में ये लॉ लागू हो सकता था कि नहीं। अच्छा, एक चीज़ और, अब जुडिशल कमीशन का इजलास भी हो रहा है 7 तारीख को। अब हाई कोर्ट्स, आपने कहा हाई कोर्ट्स अब बदले हुए हैं, लेकिन वो जो हाई कोर्ट्स में, मादरत के साथ यूजिंग दैट टर्म, वो जो प्रॉब्लम चाइल्ड्स हैं, अगर उनसे हाई कोर्ट से उनको निकाल के ऊपर ले आया जाए तो क्या ये इस्टेब्लिशमेंट को दोबारा से ब्रीथिंग स्पेस नहीं मिल जाएगी अपनी चीजें आगे पीछे करने की? आपको लगता है कि हाई कोर्ट का अब ओवरऑल मिजाज बदल गया है? अब अगर कोई एलिवेट भी हो जाए तो जो पीछे भी है वो अभी भी वही। लेकिन कोशिश तो होगी, लेकिन बड़ा मुश्किल है। लाहौर हाई कोर्ट में वैसे इसमें कोई शक नहीं है कि मलिक शहजाद को अगर ऊपर लाया गया, हुकूमत की इतनी ख्वाहिश है, और आमिर फारूक साहब ने, मुझे लग रहा है कि अब वो ने भी अंदाजा हो गया है कि साइफर में इस तरह के फैसले आएंगे तो ऊपर आपको भी कोई कहेगा कि अल्लाह ना ने। देखें, अतर मिनल्ला साहब को लेके क्यों गए, इवन जनरल बाजवा ने रिक्वेस्ट की बंदियाल साहब कि यार ये हर मामले में सिविल लिबर्टीज में रिलीफ दे देता है इमरान खान को, पीटीआई को, ये वो तो सब। मलिक शहजाद साहब ने यही मसला है ना, वो उन्होंने ऐसे जजेस के पास केस लगाने शुरू कर दिए कि वहाँ फैसले जो है हुकूमत को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। वहाँ मलिक शहजाद साहब, हालांकि कोई आज से 3 महीने मलिक शहजाद साहब का नाम ही नहीं था कि उनको सुप्रीम कोर्ट लाए, था कि जी वहीं वो होंगे और उधर ही से ही रिटायर होंगे, और जैसे आलिया नीलम और जैसे शायद अब हुकूमत और बार के लोग जो है एक्टिव हैं। और कल आपने देखा वो बार जब एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब है, इंडिपेंडेंट ग्रुप ने कल जस्टिस काजी फैसल के हक में धड़ाधड़ जो है वो स्टेटमेंट देनी कि हम साथ खड़े हैं, लेकिन उनकी कोई अहमियत नहीं है। इंडिपेंडेंट ग्रुप अपनी मॉरल अथॉरिटी लूज कर चुका है। ये 5 साल की पाकिस्तान बार काउंसिल है। अब नए जो यंग लोग हैं, वकील, लग पता जाएगा इनको अब जो भी इस दफा सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन, क्योंकि देखें बार हमेशा जो है वो मुक्तदर हलकों के साथ वाली जो पॉलिटिक्स है उसको उसने रिजेक्ट किया। लाहौर हाई कोर्ट का रिजल्ट देखें, लाहौर हाई कोर्ट बार का इलेक्शन में ये हारे हैं। वजह यह है कि ये जीत रहे थे, वजह यह है कि इनकी जो पॉलिसीज हैं, जैसे काजी फैसल के साथ खड़े हैं। ठीक है, आज भी मैंने देखा सुप्रीम कोर्ट बार के सदर शहजाद शौकत साहब भी आए हुए थे, तो फील्डिंग सेट है। लेकिन मसला यह है कि मलिक शहजाद साहब देखना होगा कि क्या जैसे मंसूर अली शाह भी ऊपर लाना चाह रहे हैं उनको। इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिपेंडेंट जज सुप्रीम कोर्ट में जो है ऐड हो सकते हैं। क्या नाम है, क्रिमिनल केसेस का एक चाहिए, एक बंदा जो हार्डकोर क्रिमिनल केसेस करे, वो करते रहे, आना चाहिए। लेकिन इस वक्त अगर आया तो यही कहा जाएगा जिस तरह जैसे अतर मिनल्ला को लाया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि जी हाँ, तो यही फिर होगा। परसेप्शन का भी ख्याल रखा जाए। टाइम बीइंग मैं तो समझता हूँ जस्टिस काजी फैसल जब रिटायर हों तो उस वक्त उनको 4 महीने कम से कम उनको लाहौर हाई कोर्ट रखना चाहिए, क्योंकि मसला ये आ रहा है कि आगे कौन सा चीफ जस्टिस होगा। हुकूमत जो बताया जा रहा है वहाँ अब शुजात साहब हैं,
लाहौर हाई कोर्ट उसके बाद सीनियर, वो मसला ये है वो शेख अजमत सईद साहब के माजी में बड़े करीब भी रहे हैं, ये भी मसला है। फिर मे भी उनके और वो अगर नहीं उनको एक्टिंग के तौर पे रखा जाता है, परमानेंट नहीं किया जाता है, हुकूमत की ख्वाहिश होगी बाकर नजवी साहब आ जाएँ, किसी और की ख्वाहिश होगी कोई और हो जाए। तो देखें जुडिशल कमीशन का इजलास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें लाहौर हाई कोर्ट की किस्मत, पूरे पंजाब की किस्मत का उसके फैसला होना है, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट का जो एलिवेशन है वो वहाँ बड़ा इफेक्ट होगा। देखें इस वक्त जो सबसे बड़ा मामला आ रहा है इस वक्त हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट को, वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल का मामला है। जी बिल्कुल। जिस तरह जैसे तारिक जहांगीरी ने जो है वो हुकूमत को परेशान किया, हुकूमती MNAs को किया, उन्होंने मिसट्रस्ट शो की, हालांकि यही जैसे तारिक जहांगीरी एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद नून लीग के दौर में थे, आजम लीग ने लगाया था। आजम तारड़ साहब जो लॉ मिनिस्टर हैं उनके बहुत करीबी दोस्त रहे हैं। तो आज नून लीग कह रही है कि क्योंकि फॉर्म 45 हमसे मांग लिया, तो ये तो अच्छा अब मसला ये है कि वहाँ एक और मसला है, जैसे शाहिद करीम, अब मसला क्या है कि जो अमीर भट्टी साहब थे वो केस उन जजेस को भेजते थे जिनसे हुकूमत को परेशानी नहीं होती थी। अब जो केसेस भेजे गए हैं, मलिक शहजाद साहब ने भेजे हैं जिन केसेस, वो फैसला ऐसा कर रहे हैं जैसे शम्स महमूद मिर्जा हो, जैसे शाहिद करीम हो या कोई और हो, तो वो वहाँ जो है परेशानी हो रही है, मसला हो रहा है। तो अब जो नया चीफ जस्टिस आएगा उस पर ये बात तो होगी कि क्या क्यों ये चीज़ें, तो मेरा ख्याल है जो बार सेट किया है मलिक शहजाद साहब ने नया चीफ, और ये जिम्मेदारी जो है जुडिशल कमीशन पे है, सरबराह खान दो जो हैं जैसे मंसूर अली शाह और जैसे काजी फैसल पे है। देखें ये नहीं हो सकता, और सिर्फ कि जी PTI की सियासत ठीक नहीं है, अपनी तबाही अपने इदारे की नहीं करनी, अपने इदारे को मजबूत रखना है। अगर आप इदारे को कमज़ोर करेंगे तो फिर कोई भी नहीं, फिर आप ये कहेंगे जी PTI ठीक है, ये गलत है, ये मुल्क के लिए, ये आप नहीं, ये लोगों ने फैसला करना। मैं और आप नहीं फैसला करने वाले कि PTI या इमरान खान की सियासत ठीक नहीं। हम बीइंग इंडिविजुअल नहीं प्रिवेल कर सकते, वो सामना करेंगे। आपने तो इमरान खान के दौर में मुश्किलात देखी और फिर भी देखेंगे, और मेरा ख्याल है आप ही आएंगे और कोई भी नहीं आएगा। लेकिन मसला यह है कि ये लोगों पे है, पीपल विल है कि लोगों ने करना है, न कि किसी इंडिविजुअल ने, किसी जज ने करना है। उसकी जो जिम्मेदारी है वो उसने पर्सनल बायसेस को छोड़ के फैसले करने, और इसी तरह और भी यहाँ मामला है। लोगों की जो विल है वो प्रिवेल होनी चाहिए। बाकी रीजनिंग लॉजिक जो है वो आप रखें, अपना थ्योरी रखें और हिस्ट्री में बताएं कि जी मैंने ये कहा था, ये हो रहा है। लेकिन लोगों ने अगर गलती करते हैं तो लोग ही फेस करें ना, आप क्यों करते? जिन्होंने वोट किया वो फेस करें। बिल्कुल यही बात है। हसनात मलिक साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हसनात भाई, क्योंकि मैं हसनात भाई बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, बात यही है, सहाफ़ी वही होता है कि वो कहते हैं ना, चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। हम वो हवा हैं जो किसी के नहीं हो सकते। तो ठीक है, हर दौर में ज़ेर ताब रहते हैं, लेकिन फिर भी हम विल ऑफ द पीपल का ज़रूर एहतराम करते हैं। यही बात अदलिया पर और दीगर इदारों पर भी होनी चाहिए कि आप इंडिविजुअल्स हैं, आप टैक्स पेयर के पैसे से तनख्वाहें लेते हैं, आप विल ऑफ द पीपल को अंडरमाइन करने की अपने ज़ाती विजडम की बुनियाद पर फैसले मत लें। तो देखते हैं अब ये रिजर्व सीटों के मामले पर क्या होता है। 24 तक मामला मौखर हो गया है समात, और 24 तक बड़ा टाइम है इस्टेब्लिशमेंट के पास भी और हुकूमत के पास भी कि वो कौन से कार्ड्स खेल सकती है। कि जो अभी गेम ओपन नज़र आ रही है रिजर्व सीटों की, इस तरह रुकनी बेंच फुल कोर्ट में, वो उसको किस तरह से क्या उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।